हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था। जो आज आपका टॉपिक है लागत यानी कॉस्ट। कॉस्ट कहते किसे हैं? पहले उत्पादन कॉस्ट आपका जो टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से चल रहा था, उत्पादन लागत। लेकिन सबसे पहले हम उत्पादन लागत से पहले समझते हैं लागत यानी कॉस्ट कहते किसे हैं। यानी इसका मतलब है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से कोई उत्पादक किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, उसमें होने वाले जो व्यय होते हैं उनको ही हम उत्पादन बोलते हैं। यानी किसी भी वस्तु को बनाने, किसी वस्तु का निर्माण करने में जो व्यय आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादन लागत। लिखा हुआ है उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। अब साधन क्या हो सकते हैं? भूमि है। भूमि क्या है? एक साधन है। पूंजी है। पूंजी क्या होती है? पूंजी का मतलब होता है किसी एक मालिक द्वारा, किसी स्वामी द्वारा लगाए गए पैसे को कहते हैं हम पूंजी। तो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। क्योंकि अगर किसी से आप पूंजी ले रहे हो तो उस पर आपको ब्याज देना होगा, तो वो क्या है? एक उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद नीचे एक और शब्दों में, साधारण शब्दों में लिखी हुई है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए एक उत्पादक को जो व्यय करने होते हैं उसे उत्पादन लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए एक उत्पादक द्वारा किसी वस्तु पर जो व्यय किए जाते हैं उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी जो उत्पादन जो लागत है उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करोगे तो जो उत्पादन की जो लागत है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन की जो मात्रा है उसमें अगर वृद्धि की तो आपने तो उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी। ठीक है। नीचे के लिखा हुआ है उत्पादन एवं उत्पादन लागत के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो ये डिनोट किया गया है C=FO। तो O का मतलब है आउटपुट यानी उत्पादन, प्रोडक्शन, F का मतलब है फंक्शन और C का मतलब है कॉस्ट। ठीक है। कॉस्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए। यानी लागत किसे कहते हैं? यानी किसी भी वस्तु या सेवा के लिए अगर उसका कोई उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो लगने वाला पैसा है, जो उसमें जो व्यय होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसे ही हम लागत बोलते हैं। ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है लागत के प्रकार यानी लागत का वर्गीकरण। लागत को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। अब जो मौद्रिक लागत है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लागत। तो अब समझते हैं हम मौद्रिक लागत किसे कहते हैं। मौद्रिक लागत यानी मनी कॉस्ट एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय, यानी जो भी व्यय हैं, जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेज हैं वो मुद्रा में जो किए जाते हैं उन्हें ही हम मौद्रिक लागत बोलते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। जैसे एक बार एक जो थ्योरी दी है, जो डेफिनेशन दी है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, उसे हम मौद्रिक लागत कहते हैं। अब एग्जाम्पल है जैसे कच्चे माल पर व्यय। कच्चे माल पर व्यय, अगर आप कोई अपने किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कच्चा माल खरीद के ला रहे हो तो उसका जो व्यय है, जो उसका जो खर्चा है वो मुद्रा में किया जाएगा। अगर कच्चा माल लेके आओगे तो उससे तुरंत आप पैसे यानी जो धन है उसका भुगतान करके आओगे। मजदूरी एवं वेतन, जो उसमें कर्मचारी जो उत्पादन कर रहे हैं, जो कर्मचारी उसमें कार्य कर रहे हैं, उनको क्या है जो वेतन दिया जाएगा वो भी मुद्रा में दिया जाएगा। तो ये भी क्या है? एक मौद्रिक लागत है। उपकरणों एवं मशीनों पर व्यय, अगर मशीन पर कोई खर्चा हो रहा है तो वो भी क्या है? मौद्रिक लागत है, क्योंकि वो भी एक मनी में ही किया जाएगा यानी धन में ही किया जाएगा। भूमि का किराया, भूमि का किराया क्या है? एक मौद्रिक लागत है यानी मनी कॉस्ट है। पूंजी पर ब्याज, अगर किसी से आपने पूंजी ली है, अगर आपने किसी से पूंजी ली है और उस पूंजी पर आप क्या दोगे? उसे ब्याज दोगे, तो ब्याज भी क्या दोगे? मुद्रा में ही दोगे। तो ये भी क्या है? एक मौद्रिक लागत है। ठीक है। अब जो मौद्रिक लागत है मैंने आपको बताया 3 भागों में बांटा है, स्पष्ट लागत,
अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तो 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पष्ट लागत क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब है ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। दूसरों को करने से मतलब है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है पूंजी। अब पूंजी क्या है, पूंजी पर क्या अगर आपने किसी से पूंजी ली है, एक मालिक द्वारा लगाया गया पैसे को क्या कहते हैं, पूंजी। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो उस पर आप क्या दोगे, ब्याज दोगे। तो आप उसे क्या डायरेक्ट दोगे, प्रत्यक्ष दोगे। तो ये क्या है, स्पष्ट लागत। कच्चे माल पर व्यय, अब एग्जाम्पल में लिखा हुआ कच्चे माल पर व्यय, ये भी क्या आप डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष दोगे। तो ये भी क्या है, स्पष्ट लागत, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को आप भुगतान कर रहे हो। दूसरे व्यक्ति को अगर कोई भी भुगतान करोगे तो वो क्या कहलाएगा, स्पष्ट लागत। क्योंकि पूंजी है, अगर किसी से पूंजी लिया है तो उस पर जो ब्याज दे रहे हो तो वो भी क्या है, स्पष्ट लागत। किसी दूसरे को आप पैसे दे रहे हो। श्रमिकों को मजदूरी, किसी को आप मजदूरी दे रहे हो तो वो भी आप क्या कह रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, तो वो भी क्या किसमें आएगा, स्पष्ट लागत में। उधार पर ब्याज, अगर किसी से आपने उधार लिया है अगर उस पर भी ब्याज दे रहे हो तो वो भी किसमें आएगा, स्पष्ट लागत में। भवन का किराया, अगर आपने भवन है, कोई बिल्डिंग है, वो रेंट पे ले रखी है, अगर उसका किराया भी दे रहे हो तो आप उसे प्रत्यक्ष ही डायरेक्ट ही दोगे, नहीं वो भी क्या है, स्पष्ट लागत। विज्ञापन, अगर आपने कोई विज्ञापन कराया है तो आप दूसरे को पैसे दोगे तो वो भी क्या है, विज्ञापन व्यय। ठीक है, क्लियर समझ आया स्पष्ट लागत किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पष्ट लागत, यानी स्पष्ट लागत किसे कहते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्पष्ट लागत वे व्यय जिनका भुगतान उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना होता है। इसमें उन सेवाओं व साधनों को मूल्य शामिल होता है जिनका उपयोग उत्पादक करता है किंतु प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करता है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा है उत्पादक द्वारा स्वयं की मजदूरी। एक उदाहरण दिया हुआ, जैसे किसान है, किसान क्या है, कोई मजदूरी कर रहा है, खेत पर अपने पे काम कर रहा है, वो मिलकर कार्य कर रहा है और 4 मजदूर उसके साथ कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो स्वयं की मजदूरी है उसको नहीं लेगा, जो 4 जो मजदूर काम किए हैं उसकी ही मजदूरी को जोड़ेगा। तो ये क्या है, एक अस्पष्ट लागत है, क्योंकि उसको जो भुगतान है उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा रहा है। तो उत्पादक द्वारा स्वयं की मजदूरी आप समझ गए, अस्पष्ट लागत है। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, यानी स्वयं की जो पूंजी होती है उस पर भी व्यक्ति कोई ब्याज नहीं लेता है, ना ही उसको देखता है, तो वो भी क्या है, एक स्पष्ट लागत है। स्वयं के भवन का किराया, अगर आप कोई उत्पादन कर रहे हो उसके भवन में या किसी बिल्डिंग में तो उसका भी आप किराया नहीं देखते हो, वो भी क्या है, एक अस्पष्ट लागत है। ठीक है, क्लियर आप समझ गए हो गए। उसके बाद दे रखा है इसमें सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ को भी समझते हैं। थर्ड में क्योंकि 2 करा दिए, मौद्रिक जो लागत है उसमें 3 बताया था, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लागत। तो स्पष्ट लागत को भी मैंने आपको अच्छे से करा दिया और अस्पष्ट लागत को भी अच्छे से कराया। अब पढ़ते हैं हम सामान्य लाभ। एक उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लगाता है, किसी व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगाता है और उसे दिन के 500 रुपये प्रॉफिट के चाहिए, तो ये क्या है, एक सामान्य लाभ। एक उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वही न्यूनतम लाभ कहलाता है। अगर उसे पता है अगर ये 500 रुपये प्रॉफिट नहीं आता है तो वह एक जो उसकी जो न्यूनतम लाभ की जो उसने एक लिमिट बना रखी है तो वो व्यवसाय या नहीं कर सकता है, वो एक कोई व्यवसाय में खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्य लाभ का अर्थ है जितना उसने सोचा है 500 रुपये प्रॉफिट उसे दिन का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो व्यवसाय नहीं कर सकता है। फिर है वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले कष्ट एवं त्याग। अगर कोई व्यक्ति है, किसान है, उत्पादन प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया में उसे कष्ट होते हैं, जो मजदूर है उसको कष्ट होते हैं, उसे कुछ त्याग भी करना पड़ता है, अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है, तो वो जो वो लागत है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल कॉस्ट। यानी जो कष्ट होते हैं, जो त्याग करता है उसे ही हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। इसके बारे में वास्तविक लागत के बारे में मार्शल द्वारा बताया गया है, किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं या जो संयम या प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इन सब का योग वास्तविक लागत कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अवसर लागत, ये लास्ट है, इसको भी समझ लगते हैं। वस्तु x के उत्पादन के लिए जो वस्तु y के उत्पादन में जो त्याग करना होता है उसे त्याग या इसी मात्रा की अवसर लागत भी कहते हैं। जैसे x है, x 0 वस्तुओं का उत्पादन करता है और जो y है 10 वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो अब x अब एक साथ उत्पादन करना चाहता है, जो x वस्तु हैं उसमें वो क्या करता है, x और y दोनों वस्तु करना है, एक में एक वस्तु x की भी बना रहा है और जो y की है, अगर एक वस्तु x की बना रहा है तो उसको y की 2 वस्तुएं भी कम करनी पड़ेंगी। तो इसे जो ये कम की है इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत। ठीक है, समझ आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।